नमस्कार बच्चों। हम अपने गद्य भाग में 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। पहला था आपका मुंशी प्रेमचंद का 2 बैलों की कथा और दूसरा चैप्टर था आपका श्यामाचरण दुबे का निबंध संग्रह कौन सा उपभोक्तावाद की संस्कृति। नेक्स्ट चैप्टर आपके जो सिलेबस में जुड़ा है वह है हरिशंकर परसाई। लेखक हैं हरिशंकर परसाई। इन्होंने लिखा है एक निबंध संग्रह लिखा है प्रेमचंद के फटे जूते। तो हम पढ़ते हैं इनका जीवन परिचय। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ था। आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चन ज़्यादा याद रखने हैं क्योंकि आपके सिलेबस में ज़्यादा क्वेश्चन छोटे ही आएंगे, निबंधात्मक क्वेश्चन कम आएंगे और छोटे क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद रखनी है कि 1922 में इनका जन्म हुआ, मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में हुआ, कौन से गाँव में हुआ, जमानी गाँव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन किया, मतलब पढ़ाने का कार्य किया। एमए यानी मास्टर डिग्री उन्होंने ली और फिर बाद में पढ़ाने का कार्य उन्होंने किया। सन 1947 से स्वतंत्र लेखन करने लगे और 1947 के बाद ही उन्होंने क्या किया, स्वतंत्र रूप से लिखने का कार्य किया। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली। तो उन्होंने कौन सी पत्रिका निकाली थी? वसुधा। इनकी पत्रिका का नाम बताइए, क्वेश्चन बन रहा है आपके लिए। और कहाँ से निकलती थी? जबलपुर से, जिसका हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई। और इस पत्रिका की हिंदी की जो संसार था, मतलब हिंदी के जो लोग थे, हिंदी पढ़ने वाले लोगों ने उनकी बहुत प्रशंसा की। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी की व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणीय है। व्यंग्य लेखक मतलब किसी चीज़ पर कड़वी बात कहना, कटाक्ष करना, उनमें इनका सबसे आगे नाम गिना जाता है। परसाई जी की कृतियाँ में हंसते हैं रोते हैं, ये इनकी रचनाएं हैं। जैसे उनकी दिन फिरे कहानी संग्रह है, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज, ये इनके उपन्यास हैं। तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का तावीज़, शिकायतें मुझे भी हैं और अंत में ये इनके क्या है, निबंध संग्रह है। वैष्णव की फिसलन, ये इनकी इम्पोर्टेंट रचना है। तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, ये इनके व्यंग्य संग्रह है। मतलब इन रचनाओं में इन्होंने कड़वी बात को कहने का प्रयास किया है, उल्लेखनीय है। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे इनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। मतलब उन्होंने भारतीय जीवन में जो पाखंड है, दिखावा है, उसका उन्होंने क्या किया, विरोध किया है। भ्रष्टाचार मतलब भ्रष्ट आचरण, अंतर्विरोध अंदर के अंदर मतलब मन में विरोध जो समाये हुए हैं, बेईमानी, इन चीज़ों पर उन्होंने क्या किया है, व्यंग्य किया है, कटाक्ष किया है या कड़वी बात कही है। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। मतलब अपने व्यंग्य के माध्यम से ये समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। और उन्होंने युवाओं में या जो युवा वर्ग है उसमें यह नई चेतना भरने का प्रयास किया है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। केवल वह हंसी मजाक नहीं है, वह व्यंग्य एक आदर्श के रूप में है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्वाह किया। मतलब मुख्य रूप से उन्होंने किन चीज़ों पर व्यंग्य किया है? सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंडों पर उन्होंने क्या किया है, व्यंग्य किया है। परसाई जी बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। मारक क्षमता यानी मार करने की, किसी चीज़ पर, किसी भी वस्तु पर, किसी भी चीज़ पर व्यंग्य करने की क्षमता वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो अपना पाठ परिचय में पढ़ते हैं। प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक निबंध में परसाई जी ने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ एक रचनाकार की अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन करते हुए आज की दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता पर व्यंग्य किया है। अवसरवादिता मतलब अगर किसी स्वार्थ की जो प्रवृत्ति होती है, किसी को जो अवसर मिल गया उस अवसर का सभी लाभ उठा लेते हैं, लेकिन प्रेमचंद जी को अवसर मिले लेकिन फिर भी उन्होंने उन चीज़ों का लाभ नहीं उठाया और उन्होंने समाज में अपना एक निम्न तरीके से उन्होंने अपना जीवन
जिया, इस पर उन्होंने व्यंग्य किया है। और यह है क्या है, निबंध रच। किस प्रकार की विधा है ये, निबंध है, निबंधात्मक रचना है ये इनकी, प्रेमचंद के फटे जूते। इस प्रकार आपका जो चैप्टर है नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा, प्रेमचंद के फटे जूते। धन्यवाद।